इस संगठन की डिमांड थी कि इस ग्राम पंचायत सहायक संगठन को इतना ऊपर ले जाएं कि इनकी सारी मांगे एक मंच पर और एक प्लेटफॉर्म पर तुरंत प्रभाव से समायोजित की जाए। मैं अजमेर भी गया, जयपुर भी गया, परंतु सबसे बड़ी दुख की बात यह रही, जो इस संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाले जो वक्ता थे, जो नेता थे, उन्होंने इस संगठन की कभी भी पैरवी नहीं की। उन्होंने दूसरे विद्यालय सहायक और अन्य दूसरी डिमांड गवर्नमेंट के समक्ष रखी, जो वो वैकेंसी अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है, जिनका सरकार भी कुछ नहीं कर सकती इस पर। उन्होंने ग्राम पंचायत सहायक संगठन की मांगे तो नहीं मनवा पाए, परंतु उन्होंने अपना कार्य जरूर कर लिया। वो पहले ग्राम पंचायत सहायक नहीं थे, तो दूसरी डिमांड कराकर बड़ा हवा प्रेजेंट कर सरकार के सामने वो ग्राम पंचायत सहायक बन गए। तीसरे राउंड में, चौथे राउंड में जैसे भी सरकार ने हमारे को ग्राम पंचायत सहायक बना दिया, हम बड़े इतने प्रफुल्लित भी हुए कि यार अब हमारे बाल बच्चों का भविष्य उज्जवल हो गया। एक समय एक मीटिंग थी, वीडियो साहब ने कहा कि आपकी जो नियुक्ति हुई है वो सीओ के द्वारा हुई है, इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारा भाग्य बहुत उज्जवल है। परंतु 2 साल होने को जा रहे हैं, हम वहीं जहां से स्टार्ट हुए हम वहीं पर खड़े हैं। आज दिन तक हमने कोई हमारे संगठन के प्रति किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं उठाई। सरकार ने हमारे को, पूर्ववर्ती सरकार ने हमारे को ग्राम पंचायत सहायक तो बना दिया, हम खुश भी हुए। ग्राम पंचायत से हमारे को विद्यालय के अंदर भेज दिया गया। उसके पश्चात क्या होता है यह भी देखना है। एक पांव हमारा विद्यालय में रह गया, दूसरा पांव हमारा ग्राम पंचायत के अंदर रह गया। सरकार ने हमारे को नियुक्ति दी, जब तक वो सरकार रही उन्होंने हमारा खून ही नहीं चूसा। उस सरकार ने हमारा खून ही नहीं चूसा, बल्कि समस्त ग्राम पंचायत सहायकों का कलेजा तक चूस लिया। वो वही के वही रह गए। ये वेदना ही वो किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाई। जो सरकार, पिछली बार आपने सुना होगा कि विद्यालय, काफी विद्यालय पीपी मोड पर जा रहे हैं, एक नया शब्द अपने सामने आया था। वो विद्यालय तो पीपी मोड पर नहीं गया, परंतु वो सरकार जरूर चली गई उसी सेक्टर पर, क्योंकि हमारे संगठन जैसे काफी संगठन ऐसे थे, उनकी मांगे भी उस सरकार ने नहीं मानी। क्योंकि जो सरकार के, जो व्यक्ति से अपन जो डिमांड करते हैं, डिमांड उसी से की जाती है जिसके पास कुछ होता है। उनके पास काफी बार ग्राम पंचायत सहायक संगठन के समिति के सदस्य भी गए, डिमांड भी रखी, परंतु कुछ नहीं हुआ। दूसरे संगठन भी गए, उनकी भी कोई मांग मंजूर नहीं की गई। आखिरकार जैसे ही चुनाव आचार संहिता लगी, वो सरकार गई और वो सब अपने कार्य पर लौट आई। काफी दिनों से अपन इंतजार कर रहे थे कि यार कभी कोई मौका मिले और हम अपनी बात सरकार के समक्ष रखें। उसके पश्चात नई सरकार का गठन हुआ, जिसके अंदर केकड़ी की धड़कन और राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री माननीय श्री रघुनंदन जी शर्मा साहब बने। उसके पश्चात ग्राम पंचायत सहायकों की जो दिल बड़ा मायूस हो रहा था, उसमें कुछ ऊर्जा प्रस्फुटित हुई। क्योंकि अभी कुछ समय पहले मंत्री जी का केकड़ी में दौरा था, उस समय हमारे मित्र सहायक ग्राम पंचायत सहायकों से मिले। उन्होंने सबसे पहले उनके मुखारविंद से निकलने वाला एक ही वाक्य था कि आपको पेमेंट कितना मिलता है। हमारे साथियों ने बताया कि 6,000 रुपए। माननीय मंत्री महोदय जी ने कहा कि 6,000 रुपए से तुम्हारा क्या होता है। मंत्री महोदय जी को भी पता है, परंतु